अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग ब्लड के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। वो टॉपिक उम्मीद है कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए और फुल वॉच कीजिए और सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर ऐसा है कि ल्यूकेमिया हम एक डिजीज़ या डिसऑर्डर, मैं आपको बताती हूँ कि डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और डिजीज़ क्या होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं और ये मक्खी हमें डिस्टर्ब करने वाली है। इसका मैं हटा दूँ एक मिनट। तो ल्यूकेमिया फर्स्ट ब्लड डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं। एक से दो ब्लड डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी मैं आपको, ताकि ब्लड से रिलेटेड कुछ बीमारियों का भी आपको पता चले। अच्छा, डिसऑर्डर क्या होता है और डिजीज देखें। डिजीज वो होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या किसी भी बैरून वायरस या किसी चीज की वजह से हमें कोई बीमारी हो जाए। और डिसऑर्डर वो होता है कि जो हमारा नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो, लाइक कोई केमिकल सीक्रेट होना हो वो ना हो रहा हो। जैसे ब्लड को कोई सेल प्रोड्यूस करने हैं, मतलब ब्लड को नहीं, मतलब बॉडी को कोई सेल प्रोड्यूस करने हैं ब्लड के ही, और वो नहीं कर पा रही, तो वो डिसऑर्डर है। सही है ना। कोई भी ऐसा फंक्शन जो ऑर्डर से रिलेटेड हट जाए ऑर्डर से, वो डिसऑर्डर है। अब पहले तो ये जानिए स्टूडेंट्स, ल्यूकेमिया होता क्या है। ठीक है, ल्यूकेमिया मतलब ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर है। कैंसर सेल्स है। अब ये कैंसर किस किस चीज को इफेक्ट कर रहा है? ब्लड को, बिल्कुल, क्योंकि ल्यूकीम, कैंसर और ईमिया ब्लड ब्लड से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। बोन मैरो को यहाँ पर ब्लड सेल बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ज्यादातर व्हाइट ब्लड सेल को टारगेट किया जा रहा है। मैं लास्ट टाइम पढ़ा चुकी हूँ डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लाज्मा रिलेटेड चीजें। ठीक है, बोन मैरो व्हाइट ब्लड सेल बनाती है यकीनन। अगर डिसऑर्डर हुआ है तो यहाँ भी ऑर्डर डिस्टर्बेंस हुई होगी। लिम्फेटिक सिस्टम, वो मैट्रिक क्लास में तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जैसे कि लिम्फ एक हमारे पास एक और हमारी बॉडी में लिक्विड है लिम्फ, डिटेल में बता दूंगी आपको। उसको रेगुलेट कर रहा होता है, उसको आउट कर रहा होता है, जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड ये परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अब यूजुअली इस डिजीज में हो क्या रहा है? इस डिजीज में इंक्रीज हो रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। आप लोग बोलेंगे आपने तो पढ़ाया मिस लास्ट टाइम, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इनका इंक्रीज होना तो बहुत अच्छा है, ये आपको लग रहा होगा। लेकिन देखें, ये एक कैंसर सेल्स है, तो कैंसर सेल्स कभी भी जो है वो नॉर्मल सेल्स नहीं होते। तो इसका मतलब जो सेल डब्ल्यूबीसीज बढ़ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, वो नॉर्मल सेल्स जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, और उसके अलावा देखें, एक रूम है, एक कैपेसिटी है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाएंगे तो वो आरबीसीज और दूसरे जो है वो कंपोनेंट्स को जगह नहीं देंगे, तो आरबीसीज डाउन हो जाती है इसमें। ठीक है, एक तो ये सेल डब्ल्यूबीसीज जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है, और बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल डब्ल्यू आरबीसीज थी उसके लिए भी जगह नहीं बच रही है। अब बॉडी का फंक्शन आउट हो गया ना। जब इस तरह की कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो बॉडी पे कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो अपेयर होंगे ना, कि जैसे पता चलेगा कि भाई हाँ, अब बॉडी जो है वो नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं कर रही है। तो वो सिम्टम्स मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, अभी सिम्टम है फीवर और चिल्स, तो ज्यादातर बीमारियों के सिम्टम होते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा देखिएगा, चिल्स हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, फिर भी आपको स्वेटिंग होगी रात में, तो मतलब कि ये चीज जो है वो आपस में लिंक्ड हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज है फ्रीक्वेंट सीवियर इन्फेक्शन। देखिए, जो डब्ल्यूबीसीज जो कि ओरिजिनल बनने चाहिए थे, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो ही नहीं रहे, या खराब हो गए हैं, या खराब प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। तो वो क्या करेंगे, जो भी कोई जख्म होगा या कोई भी इचिंग होगी या कोई भी कट लगे, कुछ भी होगा, तो उसको भी इन्फेक्शन कॉज कर देंगे सीवियर, क्योंकि बॉडी में तो एबिलिटी ही नहीं उसके खिलाफ फाइट करने की। और जब इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो यकीनन ब्लीडिंग भी होगी, ब्रूजिंग भी होगी, रेडनेस होगी। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें और अलामात जो है वो नजर आएगी। सही है। और एक और बात बता दूं कि इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। डब्ल्यूबीसीज जब बढ़ने लगते हैं तो प्लेटलेट्स के काउंट को भी कम करते हैं, क्योंकि जगह तो ज्यादातर ये घेर रहे हैं, आरबीसीज को कम कर रहे हैं, तो प्लेटलेट्स को भी कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और ब्रूजिंग होती है, नोज से ब्लड आता है, नोज ब्लीडिंग होती है। ठीक है। अब रेड स्पॉट, कुछ कुछ जगहों पे आपको टिंग रेड स्पॉट्स नजर आएंगे, टिंग वर्ड यूज करना सही रहेगा। ठीक है, इस तरह की बीमारी में। और जब आपको इतनी सारी चीजें हो रही होंगी तो बोन पेन तो होगा ही। बोन पेन क्यों? क्योंकि देखें, व्हाइट ब्लड सेल बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, और वो एबनॉर्मलिटी बन रहे हैं, और अब बॉडी को प्रॉपर जो है वो, जब आरबीसीज नहीं बन रहे हैं तो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है।
अच्छा, प्रॉपर ना एनर्जी मिलने से मैं आपको बताऊंगी कि फटीग, थकावट रहेगी। मैं आपको ब्लड चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ कि ब्लड अगर आपका नॉर्म जिस तरह की क्वांटिटीज हमें चाहिए वैसे ही है उसमें डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, तो आप बड़े एक्टिव और फिट फील करेंगे। मतलब आयरन पूरा है आप में, चीजें पूरी हैं, ठीक है। अगर ब्लड इरेगुलेट हो जाता है ना, भले वो डब्ल्यूबीसीज है, आरबीसीज है, प्लेटलेट है, कुछ भी है, तो वो आपकी ओवरऑल एक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं, आपकी एनर्जी को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो परसिस्टेंट फटीग और बोन पेन आपको समझ में आ गया। अब यही वाली बात कि एनर्जी नहीं मिल रही है तो लॉस ऑफ वेट तो तेजी से होगा, क्योंकि आरबीसी कम हो गए हैं, वो सही से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे तो एटीपीज प्रोड्यूस सही से नहीं होंगे, तो एनर्जी आपको सही से नहीं मिलेगी, तो लॉस ऑफ वेट, ठीक है। अच्छा, स्प्लीन और लीवर, इनका काम मैं ब्लड में पढ़ा चुकी हूँ कि लीवर ब्लड बनाता है, स्प्लीन जो है वो ब्लड बनाता है भी है, लेकिन नॉर्मल में नहीं। जब जैसे कि ड्यूरिंग फीटस डेवलपमेंट स्प्लीन ब्लड बना रहा था, अब ब्लड के लिए ग्रेव भी है। तो जब ये चीजें प्रॉब्लम होने लगेंगी तो जो इसके से डायरेक्टली लिंक्ड है लाइक तो उनको भी प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम है। ये वाले सिम्टम तो टेस्ट से ही पता चल पाएंगे कि लीवर और स्प्लीन एनलार्ज हुआ या नहीं हुआ। लॉस ऑफ वेट, फटीग, ब्लीडिंग, लूजिंग, चिल्स, ये तो आपको खुद ही ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि कॉसेस क्या है इसके? जब भी देखें हम कोई बीमारी पढ़ते हैं तो वो बीमारी क्या है वो जानते हैं, उसके सिम्टम क्या है और उसके कॉसेस क्या है। वैसे तो कॉसेस सिम्टम से ही पहले आने चाहिए, ठीक है। अब कॉज क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये क्या पता उसके जीन में ही, पेरेंट्स से ही कोई जीन उसे ऐसी मिली हो जिसमें मुटेशंस हो और चांसेस हो कि ल्यूकेमिया हो सके, ठीक है। ये एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स लाइक काफी ऐसे आइसोटॉप्स हैं और अगर हम कहें तो रेडिएशंस हैं जिससे जो है वो ल्यूकेमिया के चांसेस हो सकते हैं। स्मोकिंग तो है ही काफी सारी बीमारियों की जड़, लेकिन फिर भी लोग जो है पता नहीं क्यों नहीं स्मोकिंग छोड़ पाते हैं, जबकि स्मोकिंग के बॉक्स पे खुद लिखा होता है, स्मोकिंग के बॉक्स लिखा होंगे, आई थिंक सिगरेट के बॉक्स पे खुद जो है काफी हदायत लिखी हुई होती हैं कि ये कितनी जानलेवा है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, वही जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो फैमिली में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ल्यूकेमिया हुआ होगा, पता चल जाएगा कि हाँ हुआ है। तो जेनेटिक और डिसऑर्डर और फैमिली हिस्ट्री तकरीबन एक ही बात है। और अगर इन शॉर्ट बोलूं तो इसका मेन कॉज ये है कि मल्टीप्लाई तेजी से होना एबनॉर्मल सेल्स का और नॉर्मल सेल का, इस वजह से डाई होना, डेथ होना, ठीक है। और इसकी वजह से जो है बोन मैरो में भी एबनॉर्मल सेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम व्हाइट ब्लड सेल हेल्दी रह पाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये है सेकंड ब्लड डिसऑर्डर थैलेसीमिया, जो कि पक्का इनहेरिटेड कंडीशन है। ये इनहेरिटेंस में ही जो है वो ऑफस्प्रिंग पर ट्रांसफर होता है, जिसमें क्या होता है कि यूं समझें कि वो या तो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता या बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है, जो कि इनफ नहीं है एक बॉडी के लिए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा ना, अगर आप लोगों ने ब्लड पढ़ लिया तो आपको डिजीज समझना बहुत आसान होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप ब्लड पढ़ सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि जो हीमोग्लोबिन है ना वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से ही कंबाइन होती है लंग्स में जाकर, ठीक है ना। वैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम या तो मैंने अपलोड इस वीडियो को करने से पहले कर दिया होगा या मैं अपलोड करने वाली होंगी, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। बहुत सिंपल शॉर्टेस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग का टाइम कम से कम लगे, ठीक है। और जो जरूरी बातें हैं वही स्टूडेंट्स को याद रहती हैं, तो मैं भी जरूरी बातें ही बताती हूँ जो कि स्टूडेंट्स को याद रह सके, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब नहीं इनफ वो ले जा पाएगा बॉडी में तो समझें कि डिफरेंट ग्रोथ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको पता है कि एनर्जी के लिए और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडी में जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी को इन शॉर्ट अगर मैं दूसरा नाम लूं तो एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। एनेमिक कंडीशन, सही है, एनेमिक हो जाएगा पेशेंट ना। अब इसके लिए इस वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहे हैं और पर्सन एनीमिक है, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी, सिम्टम्स आएंगे, कुछ नहीं काफी प्रॉब्लम्स होंगी, ये क्योंकि आम मसला नहीं है ये। तो वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी पहले मैं आपको वो बता दूं। स्टूडेंट्स, अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इसका मतलब कि आयरन भी कम हो, आयरन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो इसका मतलब पेल अपीयरेंस होगी, मतलब येलोइश सी स्किन कलर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये होता है ना पेल अपीयरेंस, तो अल्टीमेटली लोग बोलते हैं जॉन्डिस हो गया।
कि जॉन्डिस में भी जो है वो पेल अपैरेंस होती है। अब जॉन्डिस तो पेल अपैरेंस और इस तरह बोल रहे हैं। डार्क यूरिन अगर हम बात करें, डार्क यूरिन का मतलब ये कि बिलिरुबिन जो कि येलो कलर देता है यूरिन को, वो ज्यादा हो जाता है तो यूरिन का कलर भी जो है वो डार्क हो जाएगा। ठीक है ना। पुअर एपेटाइट, भूख बहुत ही कम लगेगी इस तरह के पेशेंट्स को। सही है। और जब भूख कम लगेगी, पेल अपैरेंस और जॉन्डिस हुआ वो होगा, तो यकीनन उसकी ग्रोथ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ग्रोथ बहुत स्लो होगी। जब ग्रोथ स्लो होगी तो जो प्यूबर्टी का स्टेज है जिसमें जो है एक एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, चाइल्डहुड सब एडल्ट की फॉर्म में जा रहे होते हैं, तो वो जो है वो भी डिले हो जाएगी, ग्रोथ ही डिले है। ठीक है। अब एनलार्ज स्प्लीन, लीवर, हार्ट वो समझा चुकी हूँ पिछला ल्यूकेमिया में कि जब कोई चीज़ एबनॉर्मलिटी बॉडी में आएगी तो जिससे रिलेटेड, जो कि ब्लड से रिलेटेड ऑर्गन होंगे उन पर भी असर पड़ेगा। सही है। वो भी एनलार्ज हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, जो भी वैसे एनलार्ज हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है थैलेसीमिया मेजर। एक्चुअली होता यह है कि जब भी कोई चाइल्ड इनहेरिट होता है दो म्यूटेटेड जीन से तो उसको थैलेसीमिया मेजर होता है, जिसका मतलब ये है कि उसमें बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं होगी हीमोग्लोबिन बनाने की या नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने की, और वो क्रॉनिक फटीग फील करेगा। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको बता दूं। देखिए, एक जो आपके पास जीन है, अगर मैं बात करूं जीन्स, इसे ए कह रही हूँ, और ये जीन जो है ये बी कह रही हूँ। ठीक है। अब जो ए जीन है वो समझें कि मेल पेरेंट से, ठीक है, और ये है फीमेल पेरेंट से। ओके। ठीक है। अब जब ऑफ स्प्रिंग के सेल्स या फर्टिलाइजेशन या कोई भी प्रोसेस जो होता है जिसमें पहला जो है वो जाइगोट, मतलब पहला जो सेल है वो बॉडी का वो बनता है, जाइगोट नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक मेल पेरेंट से एक जीन आएगी और एक फीमेल पेरेंट से आएगी। ठीक है। अगर दोनों पेरेंट से इफेक्टेड जीन आ गई जिसमें थैलेसीमिया की म्यूटेशन थी, मतलब जो कि मेल पेरेंट से आई वो भी थैलेसीमिक म्यूटेशन आ गई और ये भी थैलेसिमिक म्यूटेटेड जीन आ गई, तो क्या होगा, ये मेजर थैलेसीमिया में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हेमोग्लोबिन। सही है, सीवियर केस। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक पेरेंट तो मतलब एक जो जीन है वो तो थैलेसीमिक है और दूसरी जीन जो है वो थैलेसीमिक नहीं है, मतलब डीएनए में थैलेसीमिया नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो माइनर थैलेसीमिक होगा। और माइनर थैलेसीमिक में अक्सर कभी कभार बंदे को पता ही नहीं होता कि उसे थैलेसीमिया है, क्योंकि उसे वो माइल्ड एनीमिक होगा। माइल्ड एनीमिक मीन उसमें हीमोग्लोबिन बनाने की एबिलिटी होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी एक नॉर्मल में होती है। सही है। और इतनी कम भी नहीं होगी कि वो सारे सिम्टम जो है वो अपेयर हो जाएं। सही है, बस स्लाइटली लोअर होगी जिसकी वजह से वो माइल्ड आयरन डेफिशिएंट होगा। सही है। और जो इस डिसऑर्डर से होते हैं जिनके पास एक जीन होती है उसके सिम्टम्स ज्यादातर अपेयर नहीं होते हैं। तो ये हो गया माइल्ड थैलेसीमिया। जीन पर डिपेंड करता है कि दोनों पेरेंट से जीन मिली है उसको थैलेसीमिक, या फिर वन पेरेंट से जो है उसको जीन्स मिली है थैलेसेमिक। ठीक है, भले वो मेल पेरेंट हो भले फीमेल पेरेंट हो, वन पेरेंट से मिली हो। तो यहाँ पर थैलेसीमिया का टॉपिक हुआ मुकम्मल। ये है ब्लड डिसऑर्डर्स। उम्मीद है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक नीड है छोटी मोटी जानने की, वो समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कॉसेस क्यों नहीं करवाया। भाई कॉस इसका सिर्फ यही इनहेरिटेड कंडीशन, तो मुझे अलग से हेडिंग डालकर इसकी कॉसेस बताने की नीड नहीं है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और बाकी मैं आपको बता दूं कि ब्लड, हार्ट, स्टम, बायोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स में अपलोड कर चुकी हूँ और अपलोड करने वाली हूँ। दुआओं में याद रखिएगा।